ये है चैंपियंस ट्रॉफी के रेगुलर सीजन का लास्ट मैच। अभी हमें पता चल गया है कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई करने वाली हैं। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। स्टार्टिंग से ही पता था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स थी और मुझे यही लगा था कि यही टीम्स क्वालिफाई करेंगी, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंग्लैंड पॉसिबली कॉजिंग सम काइंड ऑफ इशू फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान आते ही बाहर हो गई। दोनों ने दिखा दिया कि ये टॉप साइड्स कैसे खेलती हैं। अगर ये मैच सारे दुबई में ही करा देते तो पाकिस्तान की बेइज्जती कम होती और इंग्लैंड इतना रोती नहीं। जैसे हर दूसरे दिन जॉस बटलर कहता है इंडिया को ये एडवांटेज है, इंडिया को वो एडवांटेज है। मैच एक भी नहीं जीतते ये लोग। पता नहीं इंग्लैंड के साथ ये क्यों होता है। पिछली बार भी जॉस बटलर ने कहा था कि ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल कैसे ये लोग अपना कैसे सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। फिर आया वापस शिवम दुबे और औकात दिखा दी इंग्लैंड को। जॉस बटलर ज्यादा ही रोते हैं आजकल। ऐसी रोंदो टीम्स को तो बाहर ही कर देना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर वो कहेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, दूसरी टीम को एडवांटेज है। अगर उनके पास यही एडवांटेज होता जो इंडिया के पास है, वो अभी बाहर होती फिर भी, क्योंकि क्वालिटी उनकी टीम में इतनी है ही नहीं। एक टाइम होता था जब उनके पास होते थे केविन पीटरसन, अलास्टर कुक, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। अभी सारे प्लेयर्स पता नहीं कौन आ जाता है, कौन खेल लेता है। हमारी बी टीम उनको आराम से हरा देगी। दूसरी टीम पाकिस्तान जो आई थी अपनी बेइज्जती कराने। पता नहीं इनको कौन सा ह्यूमिलिएशन किंग है कि हर टूर्नामेंट में आके अपनी बेइज्जती करा के चले जाते हैं, और इस बार तो ज्यादा ही बेइज्जती होगी क्योंकि घर पे बैठे हैं भाई। घर पे आके औकात दिखा के चली गई बाकी सारी टीम्स ने। एक मैच भी नहीं जीतने दिया। एक मैच जो जीत सकते थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। तो भगवान भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कोई मैच जीते। तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब तुम टीम से क्या एक्सपेक्ट करोगे जब भगवान ही नहीं चाहते। अभी उनका भगवान अलग है, हमारा भगवान अलग है, उनका भगवान तो नहीं चाहता कि वो जीते। इसी के साथ अब हम तैयारी करेंगे सेमीफाइनल्स की। सेमीफाइनलिस्ट हैं न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैच बेसिकली इसीलिए है क्योंकि कौन खेलना चाहता है ऑस्ट्रेलिया को, ये डिसाइड करेगा कि कौन ऑस्ट्रेलिया को खेलेगा। मोस्ट पीपल कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करना चाहिए, बट मुझे लगता है रिगार्डलेस हमें ऑस्ट्रेलिया को खेलना ही पड़ेगा। और मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से इतना डर नहीं लगता है स्पेशली पैट कमिंस तो है नहीं, थैंक गॉड। ना ही मिचेल स्टार्क है। तो इवन दो उन्होंने पता नहीं कैसे इंग्लैंड को हरा दिया था इतने खतरनाक टोटल के बाद, फिर भी मुझे इतना भी डर नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया से। आई थिंक इंडिया कैन स्टिल बीट देम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड टू हेड। न्यूजीलैंड और इंडिया हेड टू हेड हैं। 60 विंस फॉर इंडिया, 50 विंस फॉर न्यूजीलैंड, 7 नो रिजल्ट्स एंड 1 टाई। तो इंडिया के पास ऑब्वियसली हेड टू हेड में ओवरऑल एज है, बट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स 10-5 के साथ न्यूजीलैंड आगे है। स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स न्यूजीलैंड ने हराया इंडिया को 2019 वाले वर्ल्ड कप में। एज अ धोनी फैन मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनता हूँ उस वर्ल्ड कप के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जीत जाते वो जीत जाते। वो कैसे कैसे मार्टिन गप्टिल कैसे लग गया उसका, उस एंगल से लगना भी नहीं चाहिए था उसका। पता नहीं कैसे लग गया उसका। और फिर आता है 2023 वर्ल्ड कप, जिसमें हमने उनको पेल दिया था, उनको उनकी औकात दिखा दी थी। 400 रन, और श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सब सब बढ़िया खेले थे और बहुत मजा आया था उस मैच में। शमी ने 7 विकेट लिए थे और हम फाइनल में पहुंचे थे। और तब तक बहुत अच्छी चल रही थी जिंदगी। वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, वहीं मेरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। वहीं तक ही था वर्ल्ड कप, वो हम जीत गए बस। मुझे लगता है कि ये मैच भी हमें जीतना चाहिए। ये मैच हमें कोशिश भी करनी चाहिए जीतने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द आउटकम इज ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर टेबल, जो भी आउटकम है। बिकॉज आई डोंट केयर इफ वी प्ले एनी टीम, ऑस्ट्रेलिया खेल लें, साउथ अफ्रीका खेल लें, फाइनल्स तो हम डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, इन फॉर्म है, एक ही पिच में खेल रहे हैं, एडवांटेज तो है ही हमारे पास। वेदर कंडीशंस की बात करें तो दुबई में बारिश तो होने नहीं वाली है। एंड पिच कंडीशन अगर देखें तो स्लो पिच, ऑब्वियसली सेम पिच में खेल रहे हैं हर बार। टारगेट अराउंड 240,
250 नहीं, टारगेट अराउंड 230 टू 260 की रेंज में ही होगा आई थिंक। दोनों साइड्स थोड़ा फास्ट स्टार्ट करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। बीच में वैसे ही बॉल स्लो जाती है, स्पिन भी करती है, टर्न भी करती है। रचिन रविंद्रम, उनका कैप्टन मिचेल सैंटनर, वो भी स्पिनर। आई थिंक अगेन दुबई में स्पिनर्स ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एंड आई थिंक इंडिया फिर से वही एक एज लेता है, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा स्पिनर्स हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। फन फैक्ट ये कह सकते हैं कि पिछले 12 टॉसेस में से रोहित शर्मा एक भी नहीं जीते हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ही माइट नॉट प्ले दिस मैच बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी। एंड आई थिंक टूर्नामेंट तो पूरा खेलेंगे, बट देर इज अ चांस कि द कैप्टन फॉर आवर नेक्स्ट गेम वुड बी शुभमन गिल। उनकी जगह ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल आएंगे। तो आई थिंक कंपैरेटिवली जितनी अच्छी स्टार्ट रोहित शर्मा के अंडर होती है उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं होगी। 60 के ऊपर आई थिंक फर्स्ट 10 ओवर्स में हमसे शायद नहीं बन पाएंगे। आई थिंक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सब फॉर्म में है, बिल्कुल कोहली ने जस्ट सेंचुरी मारी है, श्रेयस अय्यर भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। हमारी बैटिंग लाइनअप भी काफी डीप है। तो आई थिंक रोहित शर्मा का थोड़ा सा लॉस फील होगा, क्योंकि वो स्टार्ट उतनी शायद ना मिले, बट आई डोंट थिंक हमें कोई इश्यूज होने चाहिए। अब आते हैं प्रिडिक्शंस पे। तो 5 प्रिडिक्शंस करूंगा मैं, देखते हैं कितनी सही होती हैं। पिछली बार नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस मेरी काफी सारी सही हो गई थी, लेकिन मैंने एक ऑर्डर में नहीं किया था। सबसे पहली प्रिडिक्शन होगी कि पावर प्ले में 60 से ज्यादा दोनों टीम्स नहीं मारेंगी। सेकंड प्रिडिक्शन है कि रचिन रविंद्र 50 मारेगा। थर्ड प्रिडिक्शन है हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर से ज्यादा विकेट्स लेंगे। फोर्थ प्रिडिक्शन है कि एक भी सेंचुरी नहीं होगी, बट 2-3 हाफ सेंचुरीज होगी इंडिया की तरफ से। एटलीस्ट 2 हाफ सेंचुरीज होगी इंडिया की तरफ से। एंड शमी पिछले मैच में विकेट नहीं लिया, तो इस मैच में बहुत सॉलिड कमबैक करेंगे, 3 से 4 विकेट के आसपास विकेट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैच के बाद मैं रिएक्शन वीडियो डालूंगा ऑब्वियसली, और उस रिएक्शन वीडियो में मैं प्रिडिक्शंस भी दूंगा सेमीफाइनल्स के लिए, कौन जीतेगा सेमीफाइनल्स, कौन पहुंचेगा फाइनल्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।